क्लासेस। मुझे उम्मीद है कि अब तक कि आपको सभी क्लासेस समझ आई होंगी जितना भी मैंने अपलोड किया है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. व्हाट इज द नंबर? इसमें बोला है कि अमीना एक नंबर को के बारे में सोचती है, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, फिर जो रिजल्ट आता है यानी उसका जो होल है उसको मल्टीप्लाई कर देती है 8 से. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, अब ये फाइनल रिजल्ट है यानी इज इक्वल टू के बाद ये आएगा, इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. अब जो नया रिजल्ट आया है, जो नया इज इक्वल टू के बाद आंसर आया है, वो 3 गुना ज्यादा है उसी नंबर से जो उसने पहले सोचा था. व्हाट इज द नंबर? अब हमें इस नंबर को बताना है कि है क्या ये. ब्लैक पेंसिल किसने सही? ओके. लेट द नंबर बी एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x में से इन्होंने क्या माइनस किया है 5/2 और जो रिजल्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई किया है 8 से. अब जो आंसर आया है वो 3 times है उस नंबर से जो हमने सोचा था. तो सोचा हमने x था तो 3 × x होगा. अब बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना है. ओके. 8x minus 3x is equal to 8 5 is 40 upon में 2. 5x is equal to 40 upon में 2. x is equal to 40 upon में multiply 5. ठीक है. अब इसे सॉल्व करेंगे. 2 ये 20 हो गया. ओके. अब यहाँ 5 1 = 5 5 4 = 20. तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4. ठीक है. Therefore the number is 4. या आप ये भी लिख सकते हैं the required number is 4. A positive number is 5 times another number. एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर से 5 गुना ज़्यादा है. ओके. अब 21 जो है दोनों नंबर में ऐड किया जा रहा है यानी पॉजिटिव नंबर जो है उसमें भी और दूसरा नंबर जो है उसमें भी. देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स. अब जो नया नंबर बना है उन दोनों में से एक नंबर वो ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. पहले वाले से, क्योंकि यहाँ 2 नए नंबर बन रहे हैं. ओके. लेकिन एक नंबर दूसरे से 5 गुना ज़्यादा है. फिर बोला है कि 21 उसमें ऐड कर दो दोनों में. अब जो बोला है जो नया रिजल्ट आया है वो एक जो नंबर है वो दूसरे से 2 गुना ज़्यादा है. व्हाट आर द नंबर्स? क्या है वो नंबर्स? तो चलिए. ओके. लेट द वन ऑफ द पॉजिटिव नंबर बी x. देन द अदर नंबर बी और विल बी वो हो जाएगा 5 गुना ज़्यादा था तो ये 5x हो जाएगा. अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x में भी 21 ऐड हो रहा है और दूसरा जो 2 गुना वाला था वो हम डायरेक्ट कर देंगे x + 21 और ये जो नया नंबर बना है वो पहले वाले से 2 times ज़्यादा है. ओके. तो अब हम बस इसे सॉल्व करेंगे. तो 5x + 21 is equal to 2x + 42. ओके. 5x minus 2x is equal to 42 minus 21. 3x is equal to 21. x is equal to 21/3 यानी 7. x की वैल्यू आ गई 7. ओके. तो 1 नंबर लिखेंगे is equal to x is equal to 7. अब अदर नंबर जो हमारा होगा वो 5 × x होगा. अदर नंबर is equal to 5x यानी 5 × 7 यानी 35.
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर बोल रहे हैं यानी टेंस तक इसकी वैल्यू होगी, वंस और टेंस, और उन दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है। When we interchange the digits, interchange the digits का मतलब वंस पे जो है उसे टेंस पे ले आओ और टेंस पे जो है उसे वंस पे ले आओ। It is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। जो पहले वाला नंबर था उससे 27 ज़्यादा बड़ा है ये जो नया नंबर हमारा बना है। What is the 2 digit number? अब वो 2 digit नंबर था क्या जिसमें ये सब ऐड होके ये सब हुआ है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स, देन द डिजिट एट वंस प्लेस विल बी क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि 9 नंबर का वो था। अब ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर ये है 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। 10x इसलिए क्योंकि टेंस पे था और 9 माइनस एक्स क्योंकि वंस पे था, तो इसे अब आफ्टर इंटरचेंजिंग the digits, the new number, नया नंबर जो है अब क्या है, ये जो वंस पे था उसे आप टेंस पे ले आओ, टेंस पे जो था उसे वंस पे, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स, 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हमारा बन गया इंटरचेंज होने से पहले का और इंटरचेंज होने से बाद का। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। 27 ज़्यादा था ना, तो इसलिए हमने ऐसे कर लिया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना। 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 90 माइनस 10x प्लस x। ओके, 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 माइनस 36। ओके, 54 इज इक्वल टू 18x, x इज इक्वल टू 54 अपॉन में 18 यानी 3, x की वैल्यू आपकी आ गई 3। ओके, तो यहाँ होगा ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स यानी 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 3, 30 प्लस 6 यानी 36। ओके, अब हम फोर्थ करते हैं। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। वही 2 डिजिट वाला आ गया यहाँ पे फिर से, उसमें से एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है। ओके, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, फिर यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो पहले वाला नंबर था इंटरचेंज करने वाले के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर बताना। तो अब आप लिखेंगे लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स, डिजिट एट वंस प्लेस विल बी, हो जाएगा 3x। ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर ये हो जाएगा 10x प्लस 3x। आफ्टर इंटरचेंजिंग
the digits okay, the new number is 30x plus x. अब according to question 30x plus x प्लस 10x प्लस 3x, इन दोनों का सम हमें बोला गया था कि 88 है, 88 ओके। तो 10x प्लस 3x, अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88, 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 बाय 44, ये 2 पे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस 3x यानी 13x यानी 13 मल्टीप्लाई टू 26। अब हम फिफ्थ करते हैं। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो मदर की जो प्रेजेंट यानी अभी की जो एज है वो 6 गुना ज़्यादा है शोबो की अभी वाली एज से। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ जब भी आए मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। अब 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अभी जो उसकी मदर्स की एज है उससे 1/3 वो हो जाएगा 5 साल बाद। ओके, वट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब इसमें आपको प्रेजेंट एजेस बतानी है और 2 चीज़ आपको दे रखी है, पहला 6 times और दूसरा जो हिंट दे रखा है वो 1/3। ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो बी x हो जाएगा। देन एज ऑफ हर मदर विल बी 6x। ओके, शोबोज एज आफ्टर 5 years is equal to x plus 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 5 is equal to 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज है ना, तो प्रेजेंट एज जो होगी 6x, तो 1/3 इंटू 6x। x plus 5 is equal to, ये कट हो जाएगा तो बचेगा 2x। ठीक है, बड़ा 2x है तो x को आप उधर ले जाइए, 2x माइनस x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ शोबो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 years। प्रेजेंट एज of Shobo's mother is equal to 6x is equal to 6 into 5 यानी 30 years।